ये मुक़द्दस रात है। इस रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज्यादा लोगों की अल्लाह बख्शिश फरमाता है। सबसे ज्यादा आज के दिन अल्लाह तबारक व तआला लोगों की बख्शिश फरमाता है। मा मिन यौमिन अफ़दलु इंदल्लाहि मिन यौमि अरफा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और फिर ये भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जाबिर से रिवायत है, फलम युरा यौमुन अक्सरु इत्क़म मिनन नारि मिन यौमि अरफा, अरफा के दिन से ज्यादा जहन्नम से आजाद होने वाले दिन को मैंने देखा नहीं। हुजूर फरमाते हैं उससे ज्यादा कोई दिन मैंने देखा नहीं जिसमें अरफा से ज्यादा लोगों को जहन्नम से आजाद किया जाता हो। आज हम लोग जिस मुक़द्दस रात में बैठे हैं, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र बजा लाओ। अल्लाह का करम है, हजारों लाखों लोगों में से अल्लाह ने उठाकर तुम्हें अपने घर में बिठाया है। हो सकता है ईद की तैयारियों में मार्केट में लोग घूम रहे हो, बाजारों में लोग अपना वक्त गुजार रहे हो, बकरा मंडी पूरी सजी होगी सुबह तक के लिए, खरीदना हो ना हो लोग वहां पर मेला लगाए हुए होंगे। आज की रात बहुत सारे लोग अपनी अपनी तैयारियों में गुजार रहे होते, लेकिन फजल है उस रब्बे जुल जलाल का। बाजारों से उठाकर, दुनिया की सड़कों से उठाकर, नुक्कड़ों और चौक से उठाकर मौला ने अपने घर में बिठाया और उसके जिक्र के लिए बिठाया है। सबसे पहले तुम अपनी इस हैसियत को देखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे साथ जो फजल फरमाया कितना बड़ा फजल है। एक बात मैं आपको बताऊं, मामूल सबका भी होता है, हमारा भी होता है, दिन में जिससे मुलाकात करनी है सबसे मुलाकात कर लेते हैं, लेकिन रात में घर जाने के बाद कहाँ कोई जल्दी मुलाकात करता है। लेकिन दुनिया का एक दस्तूर है, अगर कोई ज्यादा स्पेशल हुआ, कोई और ज्यादा खास हुआ तो रात में भी उससे मुलाकात कर लेते। उसके लिए बिला तशबीह व बिला तमसील, रात के वक्त जब बंदे को अल्लाह तबारक व तआला अपनी मस्जिद में बुलाता है तो ये स्पेशल मुलाकात होती है, उसके साथ खुसूसी फजल होता है। वरना हम जिस शहर में हैं यहाँ मस्जिदें रात को खुलती हैं, इशा में ही लोग ज्यादा नहीं होते, मस्जिदें बंद हो जाती हैं। और ये शहर तो मशहूर है इस बात के लिए कि यहाँ का दिन शुरू होता है मगरिब के बाद। लोग जो है रातों को अपना दिन मनाते हैं, ऐश और इशरत का मशहूर शहर है। लेकिन उस शहर में रात के वक्त रब तबारक व तआला ने तुम पर फजल फरमाए, एहसान किया है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी आखिरी सांस तक उसका जिक्र हमारी जुबानों पर जारी रखे है। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने कुरान में जो फरमाया कि लोगों को हुक्म दिया गया है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, खालिस उसके लिए, बगैर किसी के दिखावे के। जो मेरी बात चल रही थी उसको मैं आगे बढ़ाता हूं। फॉर्मेलिटीज से निकलो, दिखावे से निकलो, रस्म और रिवाज से निकलो। एक बुजुर्ग है इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते हैं 30 साल तक, तवज्जो देना मेरी इस बात पर, 30 साल तक उनकी जमाअत से नमाज कभी छूटी नहीं। इतना ही नहीं, एक भी नमाज जमात से उन्होंने तर्क नहीं किया 30 साल तक। सिर्फ जमात नहीं, तकबीर औला भी फौत नहीं हुई थी। तकबीर औला किसको कहते हैं? इमाम जो सबसे पहली तकबीर बांध रहा है, उस वक्त वो हाजिर थे, वो तकबीर भी उनकी 30 साल में कभी छूटी नहीं थी। जमात से नमाज तो हो सकती है, पहली रकात छूट गई है, दूसरी में गए तब भी उसको कहेंगे जमात से नमाज हो गई। लेकिन जिस बुजुर्ग की बात मैं कर रहा हूं, 30 साल तक उनकी पहली तकबीर भी इमाम के साथ छूटी नहीं थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, मगरिब की नमाज में आए तो इमाम साहब रकात बांध लिए थे और उनको पहली सफ में जगह नहीं मिली, थोड़ी सी ताखीर में आए। 30 साल के बाद की बात कर रहा हूं, पहली बार ऐसा हुआ, रकात नहीं छूटी पूरी, बस पहली तकबीर छूटी, इमाम की क़िरात शुरू हो गई थी, इनको तीसरी सफ में जगह मिली। वो वापस चले गए, घर चले आए, घर में आकर नमाज अदा कर ली। क्यों? फिर इशा में नहीं आए, इशा में नहीं आए या मगरिब में जो वापस चले गए, तो दूसरे दिन बहुत बड़ी खबर है ये किसी के लिए, जो 30 साल का पाबंद हो नमाज, वो आज कहां गया, ये सबके लिए खबर बन जाती है, न्यूज बन जाती है।
इमाम गजाली फरमाते हैं उस जमाने में एक और बड़े बुजुर्ग थे, उनको खबर मिली कि वो तो कल मगरिब में आकर के वापस चले गए और ईशा में आए भी नहीं। तो कहे कि वो खुद चल करके आए उनके घर पर। कहा क्या हुआ, क्या है आपको? सुना कि आप मगरिब में आए भी थे और वापस चले गए और फिर ईशा में नहीं आ पाए। उन्होंने कहा बात इतनी थी, 30 साल से मैंने नमाजों की पाबंदी की, तकबीर ओला भी मेरी फौत नहीं हुई। मगरिब में जब गया तो इमाम तकबीर बांध चुके थे, किरात शुरू हो गई थी, मुझे तीसरी सफ में जगह मिली, मैं वापस आया। कहा क्यों? कहा सारे लोग मुझे देखकर क्या कहते हैं कि 30 साल से जिसकी कभी पहली तकबीर नहीं छूटी वो आज पीछे रह गया। मुझे शर्मिंदगी हुई, मुझे शर्म आने लग गई, इसलिए मैं वापस आ गया। फिर ईशा में कहा लोग क्या बोलते कि मतलब इतने सालों तक जो पाबंदी किया वो ऐसा कैसे पीछे हो गया? तो उस बुजुर्ग ने कहा ये तू पूरे 30 साल की नमाजें वापस कज़ा कर, इसलिए कि तू 30 साल तक लोगों के लिए नमाज पढ़ता रहा। लोग क्या कहेंगे इसलिए नमाज पढ़ता रहा। उन्होंने कहा कि जा तू वापस 30 साल की नमाज कज़ा कर ले, जो तू एक भी तकबीर ओला छूटे बगैर जो पाबंदी कर रहा था। बहुत रोए, बहुत रोए। कहा कि ये तुम्हारे दिल में ख्याल कैसे आया कि लोग क्या कहेंगे? मेरे अजीजों, इसी को कहते हैं 30-30 साल तक भी अगर ऐसी पाबंदी करोगे कि लोगों का अपना स्टेटस बरकरार रखने के लिए लोगों की नजर में, तो इसको कहते हैं फॉर्मेलिटी। तुमने इखलास के साथ नहीं किया है। और अल्लाह तबारक व तआला को सबसे नापसंद चीज है ये, सबसे नापसंद चीज है। और इसको कुरान ने कहा है ये मुनाफिकीन की आदत है, मुनाफिकीन की आदत। युराऊन अन्नास, अल्लाह ताला फरमाते हैं लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। अल्लाह ताला इन तमाम चीजों से हमें बचा है, इन तमाम चीजों से बचा है। हाँ, इसमें मैं फर्क आपको बताऊंगा। इबादतों में किसी को कोई दिखाना नहीं है, रब तबारक व तआला के लिए।